जय माड़ी। पूरी सृष्टि में मात्र 1% लोग दुखी हैं धन से, और 99% लोग दुखी हैं मन से। हमने ज्ञान लिया नहीं, हमने समझ ली नहीं, हमको समझ आया नहीं, और उसके बाद हमने जो भी कदम उठाया उसकी प्रतिक्रिया हम झेल नहीं सक रहे हैं, इसलिए हमको दुख है। आध्यात्म हमको मात्र ज्ञान प्रकाश देता है। आध्यात्मिक शक्तियां या ईश्वरीय शक्तियां, या उसको हम प्रकृति बोल दें, माड़ीधाम का सबसे ज्यादा बोलने वाला एक वाक्य है कि देव किसी के बाप के, ईश्वर किसी के बाप का नौकर नहीं है कि तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे दुख और तुम्हारे रोग ठीक करने के लिए बैठा रहे। ईश्वर आपको ज्ञान प्रकाश देता है, और अगर हम उसके लिए आ रहे हैं तो वो मिल जाएगा। मात्र एक तत्व हमको अगर ज्ञान मिल जाए तो फिर मुश्किल क्या है बताओ। कफवात पित्त से उत्पन्न जो भी रोग है, अगर हमको ज्ञान हो जाए तो हम उसका शमन कर सकते हैं। पारिवारिक कुछ मुश्किलें हैं, अगर हमको ज्ञान है तो हम उससे निकल सकते हैं। जय बड़े। व्यवसाय में आर्थिक तरीके से अगर हम मुश्किल में हैं, तो अगर हमें ज्ञान आ जाएगा, सद्बुद्धि आ जाएगी, तो धन का आयोजन, नियोजन और प्रायोजित कैसे करना वो समझ पड़ जाएगी। मात्र ज्ञान आ जाए तो संबंधों को, समाजों को और संसार को कैसे समायोजित करना खुद के जीवन में, या खुद के जीवन को कैसे समायोजित करना उस संसार में, उस समाज में, उस संबंधों में, फिर मुश्किल क्या है। मुश्किल यह है कि हमारा अहम हमको ये कबूलने नहीं देता कि मुझको नहीं मालूम। ये मेरा अहम है जो मुझको कबूलने नहीं देता कि मैं अज्ञानी हूं, मैं नासमझ हूं, मुझको नहीं मालूम ना। ये एक स्वीकारो और ईश्वर के द्वारा ज्ञान लो। हमको पहले स्वीकारना पड़ता है कि हमारी गलती हुई, हम नासमझ हैं, हम अज्ञानी हैं। अपने अपने एनालिसिस करना है। किसी को सर्टिफिकेट देने की या किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद के अंदर झांकना, आपने क्या कभी अपनी गलतियों के एहसास किए हैं, कबूले हैं? तो ईश्वर किसी के बाप का नौकर नहीं है। आपको ज्ञान होना तो ही वो देगा। हम शिष्यत्व लेके बैठेंगे तो ही उनके तरफ से कृपाएं बरसेगी। हम ना अपने बुजुर्गों का सुनते हैं, हम ना अपने अनुभवियों का सुनते हैं, हम ना अपने ग्रंथों का सुनते हैं, हम ना अपने गुरुजनों का सुनते हैं। जाग रहे हो ना? एक बात बताओ, कईयों केस माड़ी के यहाँ ऐसे आए हैं कि माड़ी ये बच्चा बोल नहीं रहा है, जो भी रहते होंगे केस में सब देखते होंगे कि ये बच्चा बोल नहीं रहा है। अब उसकी वाक्य पूरा हो उसके पहले माड़ी बोलते हैं ये सुन भी नहीं रहा है। मतलब ये प्रकृति की एक सिक्के के दो पहलू हैं कि जो बालक सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता। नहीं समझ में आई?
जो बालक सुन नहीं सकता वो बोल नहीं सकता। जो जीव धीरज से शांति से सुन नहीं सकता ग्रंथों को, वेदों को, सत्संगों को, अनुभवियों को, उसको बोलने की तमीज नहीं रहती। जिसने कभी सुना ही नहीं, जो अच्छा श्रोता नहीं है, वो अच्छा वक्ता भी नहीं हो सकता। नहीं समझ में आई? बच्चे की बात नहीं है, हर जीवात्मा की बात है कि जो सुनता नहीं वो बोल नहीं सकता, और जो सही तरीके से बोल नहीं सकता वो सही तरीके से जीने की बात तो बहुत दूर की है। कहाँ क्या बोलना, कब बोलना, कितना बोलना, और कहाँ चुप रहना, ये सबसे बड़ी विद्या है। आते तो बहुत हैं, सत्संग सुनते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर का परसेंटेज ये रहता है कि कब खत्म हो तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती जब तक तुम्हारा चित्त उधर नहीं लगेगा, जब तक तुम्हारा ध्यान उस ज्योत में नहीं लगेगा, आपकी प्रॉब्लम यहाँ दूर होने वाली नहीं। और एक दिमाग में और घुस गया है कि साधना, सिद्धि, तंत्र मंत्र से दुख दूर किए जा सकते हैं। मैं नहीं जानता सही है या गलत, और इस चौखट के लिए गलत है। यहां तो माड़ी की नजर चलती है और माड़ी का वचन चलता है। आप सच्चे दुखियारे हैं, सच्चे जरूरतमंद हैं, आप लायक हैं उस दया के, तुरंत बरस जाएगी। आज सब लोग अच्छा अच्छा बोल रहे थे, सब मेरे को बहुत पीछे पीछे ले गए सब। यहां तो वचन की कीमत है। माड़ी का वचन मतलब पत्थर की लकीर। बोल दिया तो फिर फर्क नहीं पड़ता। पकड़ लिया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया दुश्मन हो आपकी, और अगर माड़ी ने पकड़ लिया एक बार, पकड़ती बहुत मुश्किल से। तीन चीजें हैं देखना है। मगर, मगरमच्छ मालूम है? मगर, मकोड़ा, मकोड़ा मालूम है? काला चीटा आता है जो, है जी, और मेलड़ी। ये पकड़ते नहीं है। मकोड़ा, मगर और मेलड़ी ये पकड़ते नहीं है, और पकड़ ले फिर दुनिया की ताकत नहीं है छुड़ा सके। वो चाहे दुष्ट हो, वो चाहे या वो शरणागत हो, वो तो निपट नहीं रहा। आज तक ऐसे कोई दुष्ट नहीं है कि अगर माड़ी के सम्मुख आया और माड़ी ने छोड़ दिया, या ऐसा कोई दुख नहीं है कि माड़ी के सामने आया और माड़ी ने छोड़ दिया। लेकिन पकड़ने को ना, मुड़ की बात में माड़ी मुड़ आना चाहिए। वचन वचन है यार, कि डॉक्टर बोल दे, मेडिकल साइंस फेल हो जाए कि ये पित्त कोड़ का कोई इलाज नहीं है, और माड़ी की एक नज़र पड़ जाए शरीर में और एक छींटा काली पानी छींट दे तो दूसरे दिन सुबह कोड़ मिट जाता है। गजब है। जन्म से अंधे देखने लगते हैं, पर वो मूड होना चाहिए। वो मूड होना चाहिए। शंभु शरणे पड़ी मागू गड़ी रे गड़ी कष्ट कापो दया
करी दर्शन शिवापो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिवापो तमे भक्तो ना दुख हरनारा तमे भक्तो ना दुख हरनारा शुभ सौनु सदा करनारा शुभ सौनु सदा करनारा हूँ तो मंदमती तारी अकड़ गति कष्ट कापो दया करी दर्शन शिवापो तमे भक्तो ना दुख हरनारा 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 क्या बोल रहे हैं? तमे भक्तो ना दुख हरनारा 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 नहीं आई समझ में? निज भक्तों की जवाबदारी है उसकी। वो भक्तों के दुख हरते हैं, वो सेवकों के दुख हरते हैं, वो शरणागतों के दुख हरते हैं। वो नालायकों के दुख नहीं हरते, वो दुष्टों के दुख नहीं हरते। नहीं समझ में आई? हम गाते हैं, आप कोई भी स्तुति उठा के देख लो, किसी भी संप्रदाय की स्तुति उठा के देख लो, शरणागत वत्सल्य कहे जाते हैं। वो निहिर पापी हो, वो दुर्गुणी हो, अज्ञानी हो, अहंकारी हो, लेकिन अगर शरणागत हो गया तो फिर बात है कि हाथ रखे। जगत का ठेका लेके नहीं बैठे, जहां जगत तो उसी का है, जगत तो उसी का है, मालिक वही है, लेकिन एक सिस्टम बनाई कि हम क्या बोल रहे हैं हमको वही मिलेगा। हमारे कर्म क्या हैं? हमने हमारा धर्म संभाला, हमने हमारे कर्म संभाले। ये पूरी सृष्टि संचित कर्मों से जमा उधार में चल रही है। कुछ भी खाली नहीं जा सकता। आपने नेकी की है तो खाली नहीं जाएगा, और आपने बदी की है तो खाली नहीं जाएगा। ये बात अलग है कि मौसम अभी आया नहीं तो नेकी या बदी के अभी फसल होगी नहीं, ये अलग मैटर है। बाकी उगेगा। हमारी अज्ञानता ये है कि हम दूसरे के कर्मों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हमको किसी पे कुछ एक कहानी बता देंगे, इसके बाद तो फिर ठंडक बढ़ते जाएगी और सत्संग का पीरियड बढ़ते जाएगा। यही है आखिरी रविवार जो छोटा रहेगा। और मेरा मूड नहीं बनता, पर आज मालूम पड़ा कि 30, 40, 50 लोग सेवा में चले गए, तो फिर
फिर माड़ी बोले अब समझ में आया वो। मैं आया, मालिक बोले माड़ी छोड़ो ना, सत्संग क्या है, 1.5-2 लोगों क्या सत्संग। फिर खंडेलवाल जी कान में फूंक मारे, 30-40-50 लोग तो खेत गए। धन्य है ऐसी सेवकाई को यार। माड़ी धाम की सबसे बड़ी ताकत सेवा है। वो न गर्मी देखती है यहाँ की सेवक को, न ठंडी देखते हैं, न बरसात देखते हैं, न घर की कोई समस्या देखते हैं, न तन को देखते हैं। माड़ी की यहाँ सेवा है। चलो क्या है, सीधा सीधा बताते तो समझ में नहीं आता। वो बड़े बड़े भारी शब्दों को मेरे को आता नहीं। जैसे आप हो वैसे हम हैं। फर्क ये है कि माँ की कृपा कुछ ज़्यादा हो गई और उसको हजम करने के गुण सिखा दिए। बाकी कृपाएं नहीं होती तो हाँ आप भी यहाँ नहीं बैठे होते। दुनिया क्या सिखाती है, क्या होना। हाँ जी, संसार क्या सिखाता है, क्या होना चाहिए। माड़ी क्या सिखाते हैं, क्या नहीं होना चाहिए। ज्यादा इजी कौन सा रहेगा बताओ। हाँ जी, क्या होना चाहिए में तो आप यहां कुछ चाहोगे, गेट के बाहर कुछ, रोड में गए कुछ, अपने यारों दोस्तों के साथ बैठे तो कुछ, हैं बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे तो कुछ। क्या होना वो तो चेंज होते जाएगा। क्या नहीं होना उसको गठान मान लो, फिर खाते पीते उठते हकते मुदते तुमको याद रहेगा कि मुझको ये तो नहीं छोड़ा। वो नई वाला लिस्ट याद कर लो। भाई जो बचा हम क्यों आए हैं, संसार में क्यों आए। हाँ जी, ये माड़ी की सत्संग बहुत बार है। हम क्यों आए बताओ। कितनों को मालूम पड़ सका कि हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। प्रॉब्लम ये है और कुछ नहीं है। ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ये खराब है, वो अच्छा है, ये नहीं है, वो है। ये चीजें हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम क्यों आए हमको मालूम नहीं है। कल खेत में बात हो रही थी, कल या परसों खेत में चर्चा हो रही थी। हम आए क्यों हैं? किसी को अच्छा लगाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, संपत्ति बनाने के लिए, बहुत सारे साथी बनाने के लिए। हम सब कुछ करने आए हैं, चलो ठीक है। पर हम कोई भी या हमारे पहले कोई भी आज तक इस पृथ्वी से एक तिनका भी क्यों नहीं ले जा सका है। ये कभी विचार आते हैं क्या ऐसा? मैं देख रहा था मुरम को, मैं सोचा यहाँ कल मिट्टी थी जब खेत लिए माड़ी ने, आज इतना सुंदर फार्म हाउस बन गया। वो खंडेलवाल के देख के बुला गया, खंडेलवाल ये बस मेरी तेरी ये करना है वो करना है, करते करते कल निकल लेंगे। अब हम आए क्यों हैं? उस परम शक्ति की इस सृष्टि रचना को कुछ सुव्यवस्थित करने आए। यहां हम मालिक बनने की कोशिश करते हैं, ये हमारा दुख है। हम उनके सेवक हैं, हमको क्या सेवकाई दी गई ये हमारे को भान नहीं है। जिस जीव को मालूम पड़ जाता है कि मेरा रोल क्या है,
इस पृथ्वी में, इस सृष्टि में, इस जीवन जगत में मेरा रोल क्या है। फिर तो टेंशन ही खत्म। इसको दूसरे तरीके से समझाते हैं अपन कि जैसे नाटक मंडलियां रहती है ना, नाटक होते हैं ना। अब तो नाटक भी नहीं होते, अब तो सब अब तो टीवी भी बीबी टाइप के हो गए हैं। मूड आया तो देख लिया, नहीं तो अब तो एक जमाना था बीबियों का, फिर टीवियों का। अब तो बीवी को भी टाइम नहीं है देखने का, न टीवी को देखने का टाइम। ऐसे नाटक मंडलियां होती थी, तो जब नाटक करने आते थे तो क्या होता था, कोई दरबार का वेश पकड़ता था, कोई राजा का, कोई खजांची का, कोई सेनापति का, कोई राजकुमारी का, कोई राजमाता का, कोई राजकुमार का। हाँ या ना? उसका गेटअप और मेकअप कैसा रहता था। अच्छा, नाटक हो जाने के बाद भी वो वैसी अकड़ के चले तो कैसा लगेगा? हाँ जी, एक इमेजिंग तो कर सकते हैं कि नहीं? हमने नाटक नहीं देखे तो क्या हुआ, सोच तो सकते हैं। और मुकुट वुकुट लगाए हैं बढ़िया, एकदम सिंहासन में बैठे हैं। अरे बाकी छोड़ो, दूल्हा कितना मस्त लगता है, साफा शेरवानी। हाँ जी, वही दूल्हा 2 महीने के बाद वही कपड़ा पहन के निकले बाजार में, चलो क्या लगेगा? हाँ जी, दूल्हा छोड़ो, उसका बाप शादी वाला कपड़ा पहन निकले। बस इतना सीखना है हमको कि हम किस जवाबदारी में हैं, कहां हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं, तब हमारा रूप क्या होना चाहिए, हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए। एक अंतिम समय आया, एक भाई साहब का अंतिम समय आया, देह छोड़ने का समय आया। तो क्या देख रहे हैं कि उसी समय ईश्वर आग खड़े हो गए। वो देख के बड़ा ताजुब किया, बोले प्रभु, बोले हाँ मैं तेरे को लेने ही आया हूँ। अच्छा अच्छा हो गया। हाथ में सूटकेस भी था, एक बैग थी। बोले अरे आप लेने आ गए हो, कितना काम बाकी है, अभी तो ये करना बाकी है, वो करना बाकी है, अभी वो उसको सेट करना है, उसको हिस्सा देना है, उसको बंटवारा देना है, वो सब काम बाकी है, आप अभी रुक जाओ थोड़ा। बोले ये तो उतर नहीं हो नहीं सकता बेटा, टाइम तो हो गया पूरा अपना। तो उसका ध्यान बैग में गया है। तो बोले प्रभु ये बैग, बोले तेरा सामान है। चेतना में हो ना, सुस्ती में तो नहीं हो आप लोग, होंगे तो आपकी मर्जी पे। तेरा सामान है बेटा इसमें। तो मेरा सामान मतलब मेरे कपड़े लत्ते ये वो नहीं, नहीं बोले, वो तो तेरे देह के संबंधित था। तो बोले मेरे रुपया पैसा गहने, बोले वो तेरा कहां था, वो तो तेरे को समय के अनुसार काम करने के लिए दिया था। तो फिर बैग में है क्या? बोले तेरा सामान है बेटा, जो तूने जीवन काल में किया वही है। बोले तो संपत्ति, बोले वो तेरी कहां थी? वो तो फिर मेरे रिश्तेदार, सगे संबंधी, अपने अपने गिरबान में झांकना है, वो कब तुम्हारे हुए हैं? ईश्वर ने कहा कि वो कब तुम्हारे हुए। ऐसे सब पूछता गया। ईश्वर हर चीज के जवाब देते गए कि भाई ये ऐसा नहीं है। यार दोस्त तो बोले वो तो संयोग के हिसाब से थे, जरूरत के थे,
गरज के थे, ऐसा कुछ भी सब जवाब मिलते गए। आखिरी में उससे रहा नहीं गया, वो हड़बड़ा के बैग लिया और खोल दिया, तो देखता बैग खाली पड़ा था। बोले आप तो बोल रहे थे मेरा सामान। बोले हाँ, मैंने तुम लोगों को यहां जीने के लिए भेजा है। जितने क्षण तुम जी सको जमाड़ी, जितने क्षण तुम जागृति में जी सको वो तुम्हारे हैं, और वही अंतिम समय में साथ में जाएंगे। तो देखा बैग तो खाली, तो बोलते हैं तूने तो पूरी जिंदगी शिकायतों में और ये नहीं है और उसके पास ऐसा है और उसने ये कहा, इसने ये कहा और उसी में गंवा दी। तू तो जीवन तो जिया ही नहीं है बेटा, इसलिए बैग खाली है। बोले ऐसे क्षण जब तू आनंदित हुआ हो, मस्ती में रहा हो, खुश हुआ, जब तूने दुआएं बटोरी हो लोगों की, जब तू किसी के आधार बना हो, जब कोई किसी के इच्छाओं का, जरूरतों का तू आधार बना हो, ऐसे कोई क्षण तो मेरे को दिखे ही नहीं, तो मैं क्या ले। अपन लोग दूसरों से सर्टिफाई होना चाहते हैं। जीवन जीना मतलब खुद से सेटिस्फाई होना है। हम खुद ही से संतुष्ट नहीं है और हम चाहते हैं कि पड़ोसी कहे अच्छे, समाज कहे। ये समाज क्या होता है यार? बहुत बढ़िया बात कर रहे थे। समाज क्या होता है? हाँ जी, कोई तो बताओ यार, समाज क्या होता है? उत्तरी सांप सूंघ गया क्या? ये समाज क्या होता है? खाली चार कौए मेन टेबल में बैठ जाए काव काव कर और बाकी सब मुंडी नीचे करके सुने, इसको समाज बोलेंगे? कि जहां खाली पैसे वालों की पूछ और पैसे वालों की बात सुनी जाती है, इसको समाज बोलेंगे? जहां एक विचारों का समूह खड़ा होता, एक से क्रियाएं, एक विचारधारा, एक रीति और एक नीति की जहां समूह इकट्ठा होता है, एक्चुअली समाज उसको बोलते हैं। जहां सिर्फ अलग करने के लिए इकट्ठे होते हैं। ऐसे कितने समाज देखे आप लोगों ने कि कहीं किसी को तकलीफ हुई हो और जाके वहां वेल्डिंग कर दिया हो उस समाज ने। ऐसा कोई टूट रहा हो, कोई फना हो रहा हो और उसको जाके बंद हाथ से, बंद मुट्ठी में मदद करके खड़ा कर दिया हो, ऐसे समाज कितने दिखे। हम आपके भाई भाई झगड़े हो तो घर की चाय पी के रात भर जगेंगे, बैठेंगे राय देने के लिए। मियाँ बीवी तलाक कराने हो तो रात भर बैठेंगे। लेकिन किसी घर में सुलह करानी हो और आप समाज में बात, यह आपका घर का मैटर है भैया, इसमें तो हम नहीं बोल सकते। तो जब घर का मैटर है तो हमारा घर ही हमारा समाज है। आपको व्यावसायिक तरीके से समझाते हैं। क्या होता है? एसोसिएशन होता है ना, उसमें चंदा इकट्ठा करते हैं। सेल टैक्स वाले को देना है, इनकम टैक्स वाले को देना है, फूड ऑफिसर को देना है। होता है कि नहीं होता? संबंधित अधिकारियों को देना है, इसलिए एसोसिएशन होता है। एक नंगी हकीकत है बेटा, थोड़ा कड़वा लगता है जरूर, पर हम अक्सर पहले से ही कड़वे थे। हम एसोसिएशन में नहीं थे। 96 में पिता गए ना, उसके बाद हम एसोसिएशन में नहीं रहे। क्यों? हर साल 15,000 देना है। किसको? फॉरेस्ट वाले को, इनकम टैक्स वाले को, सेल टैक्स वाले को। मतलब बाद में सब छूट नहीं, रेड वेड पड़ी तो तुम्हारी जवाबदारी। तो बाबा जी घंटा देना है, फिर काहे का देना है? अगर मेरे कर्म मुझको भोगना है तो मेरी जिंदगी कैसे जीना ये मुझको मालूम होना चाहिए। इसको दूसरे निर्धारित नहीं करेंगे। 15,000 रुपया
6-6 महीने में देना है, यहाँ घर में खाने को नहीं है, 15,000 दें, उससे अच्छा नीति और धर्म का धंधा ना करूं। और अगर मेरे ऊपर आफत टूटने वाली है उसको मेरे को ही फेस करना है, तो मैं और किसी को चंदा दे के वो रिश्वत के रूप में मैं पाप क्यों लूं? नीति और धर्म का हिसाब से ही अगर मुझको जीना है तो मैं दूसरे का कंधा क्यों लूंगा?